मैं शशांक BHU से, और मैं आप लोग को आज हिंदी में बातचीत निबंध पढ़ाने वाला हूं जो बालकृष्ण भट्ट का निबंध है। ठीक है, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा मैं। ये पार्ट 4 है बच्चों। पार्ट 3 में मैं ऑब्जेक्टिव बताया हूं। ठीक है, पार्ट 4 में ऑब्जेक्टिव बताया हूं, वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे चुका हूं, आप देख लीजिएगा लास्ट में। अब चलते हैं हम लोग बच्चों प्रथम प्रश्न की ओर। हाँ, तो प्रथम प्रश्न है, अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। प्रश्न अच्छे से आप समझिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं अच्छे से इसको समझाऊंगा। मैं ऐसा समझाऊंगा कि आपको याद करने की, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हिंदी ऐसे भी रटने की चीज नहीं है। ठीक है, इसको समझने की चीज है, इसको जीने की चीज है हिंदी। तो समझिएगा, अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। अब इसका उत्तर मैं पढ़ता हूं। अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते। हम जो बोलकर अपना सुख और दुख का अनुभव जो करते हैं, वाक शक्ति न होने के कारण वो हम नहीं कर पाते। कहने का मतलब है बच्चों कि अगर हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर बोलने की शक्ति नहीं होती तो हम लोग बातचीत नहीं कर पाते, अपने सुख दुख का अनुभव नहीं कर पाते, किसी से नहीं कर पाते। ठीक है, वाक शक्ति के अभाव में ये सारे काम नहीं हो पाते। ठीक है, हम अपना जो भी काम कर रहे हैं तो वो बोलने की शक्ति से ही कर रहे हैं, नहीं तो पूरा सृष्टि गूंगा महसूस होता हम लोग को। ठीक है, तो यही है, अपने शब्दों में बस लिख देना है एग्जाम में, मेरे शब्दों में नहीं, अपने शब्दों में समझकर आप जैसे समझ गए एग्जाम में लिख दीजिएगा और बहुत अच्छा मार्क्स आपको आ जाएगा। और तो चलते हैं बच्चों हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अगर आप समझ लेते हैं बच्चों तो आपका आधा उत्तर तो यहीं से फिनिश हो जाएगा, मतलब आ जाएगा। अगर आप क्वेश्चन अच्छे समझते हैं तो क्वेश्चन अच्छे से समझना है हम लोगों को। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। बेन जॉनसन और एडिसन मैं आपको पढ़ाया था, ये पाश्चात्य के विद्वान हैं। तब देखिए इनका क्या विचार था, ये क्या बताए थे बातचीत के बारे में। तो अब हम लोग उत्तर की ओर ध्यान देते हैं। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसका गुण तथा अवगुण का पता नहीं चल पाएगा। देखिए ये बेन जॉनसन कहते हैं इस बात को कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, उनके गुण और दोष का पता चलता है। ठीक है, ठीक है, अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उनके गुण तथा अवगुण का पता नहीं चल पाएगा। ये कौन कहते हैं, बेन जॉनसन कहते हैं। ठीक है, आप लोग इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, ये आएगा जरूर एग्जाम में, ये आएगा। ठीक है, और अब हम एडिसन का राय देखते हैं। जो एडिसन है, दोनों का प्रश्न पूछा गया, बेन जॉनसन का भी एडिसन का। एडिसन का राय जब हम लोग देखते हैं उनका क्या विचार था, तो एडिसन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि वे एक दूसरे से दिल खोल के बात कर सकते हैं, है ना। अगर वहां कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो फिर वो बातें खुलकर नहीं कर पाता। ये कहते हैं, ये एडिसन कहते हैं बच्चों कि असल में जो बातचीत का जो सही मायने में जो अर्थ है, हम लोग दिल से जो बातचीत करते हैं, ये दो ही व्यक्ति के साथ कर पाते हैं। दो से ज्यादा व्यक्ति जब आते हैं तो हम लोग दिल खोल के बातचीत नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, तो यही है। अगर कोई उस बातचीत में तीसरा व्यक्ति अगर कोई आता है तो हम लोग दिल खोल करके बात नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये किनका विचार था, एडिसन का विचार था। अब हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन 3 की ओर। आपको मैं थोड़ा बता दूं कि यहाँ पे एक सूचना आप लोगों के लिए है कि इस जो भी बच्चे हमारे ग्रुप में अगर आना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मैं लिंक दे दिया हूँ। लड़कियों के लिए अलग लिंक है डिस्क्रिप्शन में और लड़कों के लिए अलग लिंक है। ठीक है, आप लोग अपने अनुसार, जो लड़के हैं लड़के के ग्रुप में आ जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में सब दिया हुआ है लिंक, और लड़कियाँ चले जाएंगी लड़की वाले ग्रुप में चले जाएंगी। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं। वहाँ पे सिर्फ मैं ही मैसेज करता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन को मैं देता हूँ, बिहार बोर्ड संबंधित और 12th एग्जाम संबंधित। ठीक है, जो भी मैं वीडियो ये सब भेजता हूँ सब उस ग्रुप में मैं भेजता हूँ, और आप लोग वहाँ अच्छे से प्रश्न उत्तर कर सकते हैं हमारे साथ। अब तीसरा प्रश्न है बच्चों, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। इसको ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको जरूर आएगा इस बार। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो इसका उत्तर होगा, यह बात करने की एक ऐसी कला होती है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छेड़े जाते हैं। समझ रहे हैं ना,
ये एक तरह की कला है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब ही होता है बातचीत करने की कला, जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। यह कला यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। ये जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है, यूरोप के लोग में, पाश्चात्य के लोग बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग करते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जो कवि सम्मेलन, गजल, मुशायरा ये सब होता है ना, वहीं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन होता है। जब बड़े बड़े कवि सम्मेलन, कवियों लोग जब आते हैं सम्मेलन में, संगोष्ठी में, या कोई अच्छे अधिकारी लोग जब अपना भाषण देते हैं तो देखते हैं वहाँ पे एक तरह का खिंचाव होता है, अट्रैक्शन होता है, हम लोग बंधे हुए होते हैं उनके साथ। तो यही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है। ठीक है, आपको मैं अपने अर्थों में समझा दिया हूँ और शब्द तो आपके पास है ही, आप अपने अनुसार आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, हम लोग अब बच्चे चलते हैं प्रश्न 4 की ओर, मतलब चौथा प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है? क्वेश्चन फिर से आप समझिएगा, मनुष्य की बातचीत का तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है? समझ गए ना? तो अब देखिए उत्तर में है, मतलब मनुष्य का जो बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, और अच्छा तरीका को ढूंढ करके बातचीत करके वो अपने लिए एक नया संसार कैसे ला पाता है। ठीक है, कैसे रचना करेगा एक नया संसार का, उसी का उत्तर मैं अब बताऊंगा। मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है। ठीक है, मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। कहने का मतलब है आत्म वार्तालाप, यहाँ पे एक शब्द आया है, तो आत्म वार्तालाप मतलब होता है अपने आप से बातचीत करना। ठीक है, हम लोग बातचीत करने का मनुष्य का सबसे उत्तम तरीका ही है कि हम लोग अपने आप से बातचीत करें। ठीक है, हम लोग जो दूसरों से बातचीत करते हैं उससे बढ़िया है ज़्यादा से ज़्यादा बात अपने आप से करने की कोशिश करें। उससे आपका दिमाग का विकास होगा बच्चे, आपका कंसंट्रेशन, एकाग्रता बढ़ेगी। ठीक है, ठीक है। तो मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बातचीत कर लिया करे। आत्म वार्तालाप इसलिए जरूरी है ताकि क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके, जिससे दूसरों को कष्ट न पहुंचे। जब आप अपने आप से बातचीत जब आप करने लगेंगे तो आपको जितने भी तरह का क्वेश्चन है सब आपको अपने आप मिलने लगेगा। जितने तरह का क्रोध आपके अंदर है, क्रोध है ना, जलन होता है, ईर्ष्या की भावना होती है, ये सब धीरे धीरे हट जाएगा। आपका दिमाग एकदम स्वच्छ हो जाएगा। आप सभी के प्रति एक शुभ संकल्प सोचेंगे अगर अपने आप से आप बातचीत करने लगेंगे तब। ठीक है, ये बातचीत आत्म वार्तालाप का यही फायदा है। ठीक है ना बच्चों, उससे क्या होता है, हमारे भीतर की मनोवृत्ति नए रंग दिखाया करती है, वह हमेशा बदलती रहती है। इंसान को चाहिए कि वो अपने जिह्वा पर काबू रखे तथा अपने मधुर वाणी से दूसरों को प्रसन्न करे। कहने का मतलब है मनुष्य को ऐसा होना चाहिए कि अपने जीभ पे काबू रखे, अपने जुबान पे काबू रखे, ताकि वो जो कुछ बोले उससे दूसरे व्यक्ति सुनकर खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। ऐसा करने से किसी से न तो कटुता रहेगी और ना ही किसी से वैर रहेगा, द्वेष रहेगा, जलन रहेगा। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। यही बातचीत का उत्तम तरीका है। मतलब अगर आप अच्छे से बातचीत करते हैं, अपने वाणी पे नियंत्रण रखते हैं, तो आपको हर व्यक्ति से संबंध अच्छा बना रहेगा, आपका व्यवहार अच्छा हो जाएगा। समझ गए ना? कि आप एकदम शांतिपूर्ण जीवन महसूस करेंगे, अच्छे से जीवन यापन करेंगे अगर आपका बातचीत करने का सलीका अगर अच्छा हो जाएगा तब। ठीक है, तो अब हम लोग बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ठीक है, व्याख्या करने के लिए है। देखिए, व्याख्या करने वाला एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। निबंध में खास करके व्याख्या पूछा जाता है और कविता में पूछा जाता है। ठीक है, निबंध में भी व्याख्या पूछा जाता है और कविता में भी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिससे जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए, आप इसका पहले व्याख्या अगर कहीं करने दे तो आप पहले प्रश्न को अच्छे से आप समझिएगा। अगर आप प्रश्न को जब अच्छे से समझ जाएंगे तो आप ऑटोमेटिक एकदम स्वतः आपके अंदर में वो उसका उत्तर आने लगेगा। ठीक है, तो आप पहले प्रश्न को समझिए। ठीक है, तो अब देखिए, प्रश्न फिर से मैं समझा रहा हूं। हमारी भीतरी मनोवृत्ति, हमारे अंदर कुछ जो प्रश्न चलता है ना, हमारे हृदय के अंदर, मन के अंदर
चित्त के अंदर वो नए नए रंग दिखाती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिससे जैसे चाहो वैसे सूरत देख लेना, कोई दुर्घट बात नहीं है। ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठचित बात से ली गई है। देखिए, इसका व्याख्या को लिखने का तरीका यही होता है, ऐसे लिखेंगे तो आपको अच्छे से मार्क्स आ पाएगा, है ना। प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से ली गई है। मनुष्य के भीतरी मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण नए नए रंग दिखाती है, अर्थात उससे नए नए विचार आते हैं। वह इन प्रपंचों से पूर्ण संसार का बड़ा आईना है, जिसमें ऐसी घटना को भी देखा जा सकता है कि जिसके घटित होने की आशा न हो। मतलब हम अपने मन के अंदर, हृदय के अंदर अपने आप से जब बात करते हैं तो उसमें ऐसी ऐसी बातें भी हम लोग सोच लेते हैं कि जिसका घटित होने की आशा न हो। ठीक है। मतलब किसी भी तरह की बातें हम लोग उसमें सोच सकते हैं जब हम लोग अपने आप से जब बातचीत करते हैं तब। ठीक है बच्चों। अर्थात हमारी भीतरी मनोवृत्ति इस हमें संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्यों से अवगत कराती है। हमारे अंदर में हम लोग उसको अच्छे से पहचान लेते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, जब हम लोग अपने आप से बातचीत करते हैं। जैसे इसको मैं एक दूसरे अर्थ में समझाता हूं। अगर हम चोरी किए हैं, ठीक है, हमको कोई देख लिया, हम वहां पे सही नहीं गच पा रहे हैं, हम नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि हम चोरी किए हैं, पर हमारे अंदर में, हमारे मन मस्तिष्क के अंदर में, तो मेरा मन मस्तिष्क तो जान रहा है कि हम चोरी किए हैं, हम ही चोरी किए हैं। भले हम झूठ ला रहे हैं अगले व्यक्ति को, अगले व्यक्ति के सामने हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, पर जब हम अपने आप से बातचीत करते हैं बच्चों, तो वहां पे आप देखते होंगे, आप स्वीकार कर लेते हैं अपने आप में कि हम ही तो चोरी किए हैं, भले अगला व्यक्ति को हम नहीं बताते हैं। ठीक है। अपने बदनामी की वजह से, अपना बेइज्जत हो जाने की, अपमानित हो जाने की वजह से। ठीक है। तो यही हुआ अपने आप से बातचीत करने का तरीका, और हम अपने अंदर समझते हैं बहुत सारी चीज़ों को। अब देखिए, इसका 2 क्वेश्चन है व्याख्या में। ठीक है। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं भी व्याख्या करने के लिए। अब व्याख्या करने का जो तरीका है मैं आपको बता ही दिया हूँ, फिर से मैं बताऊंगा। सच यह है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। कहने का मतलब है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं है अपने अंदर से, जब तक बोलेगा नहीं तो उसके गुण और दोष का प्रकट नहीं होता है। ठीक है। तो इसका उत्तर देखिए बच्चों ये होगा कि देखिए, जब हम लोग व्याख्या देते हैं तो उसका दूसरे तरीके से उसका आंसर लिखते हैं। ठीक है। पहले हम लोग कौन रचना लिया गया है और उसके रचनाकार कौन है, ये सब लिखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत निबंध से लिया गया है। ठीक है। निबंध के माध्यम से वह बताना चाहते हैं कि बातचीत ही एक ऐसा विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बात कर सकता है, उसका आनंद उठा सकता है। परंतु मनुष्य जब बाचाल हो जाता है अथवा बातचीत के दौरान अपने पर काबू नहीं कर पाता है तो वह दोष है, परंतु जब वही सलीके से बातचीत करता है तो वह गुण है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चल पाता, परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसकी वाणी के माध्यम से उसके गुण और दोष प्रकट होने लगते हैं। कहने का मतलब है बच्चों, आप लोग इसको अपने से समझिएगा, जब मनुष्य बातचीत जब करता है तभी वह मतलब बातचीत का असली आनंद उठा सकता है। ठीक है। और जब व्यक्ति बाचाल हो जाता है, ठीक है, जब व्यक्ति बाचाल, यहाँ एक शब्द आया है, बाचाल कहने का मतलब है बहुत ज्यादा बोलने वाला। मतलब नहीं देखते हैं आपके संपर्क में बहुत सारे मित्र संबंधी होंगे कुछ उस तरह के कि जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, उन्हीं को बाचाल कहा जाता है, जो ज्यादा बोलता है। तो वह अपने बातों पे नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। ठीक है। अपने वाणी पे नियंत्रण नहीं कर पाते हैं और बहुत सारी बातों को झूठ सच बहुत सारा बोल जाते हैं, है ना। तो यही चीजें हैं। और बातचीत करने का एक सलीका होता है। अगर आप अच्छे सलीके से बातचीत किसी से करते हैं, एक सभ्यता के साथ, एक सभ्य भाषा बोलते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, तो उसमें एक गुण होता है। अच्छे से जब आप बातचीत करते हैं तो आपको हर जगह आपका व्यवहार आपका पता चलता है। अगले व्यक्ति जब आपको देखता है, आपके बातचीत करने का तरीका जब वो देखता है तो उसको आप प्रभावित करते हैं। वो उसके मन मस्तिष्क में आपके प्रति एक सकारात्मक विचार आता है। ठीक है। आपके प्रति अगर आप अच्छे से बातचीत किसी से करते हैं तो लास्ट में देखिए वही है कि जैसे ही कुछ बोलता है तो उसके वाणी के माध्यम से उसके गुण और दोष प्रकट होने लगता है। किसका? व्यक्ति का। तो मैं समझा दिया अच्छे से आपको। और देखिए बच्चों, आप लोग का समाप्त हो गया प्रश्नोत्तरी। यही सब 5-6 प्रश्न थे जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। इसमें 3 तो एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मैं आपको वहां पे बता दिया हूं कौन कौन इंपॉर्टेंट है।
और आप लोग अच्छे समझिएगा। और देखिए बच्चों, अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मैं इस पे वीडियो हमेशा भेज रहा हूं, पर डे भेज रहा हूं, और आपको अगर अच्छा लगे तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए। शेयर सभी लोगों को कर दीजिए, जितने आपके संबंध में है 12th वाले, सबको शेयर कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में जरूर जाकर के देखिएगा, मेरा सभी वीडियो वहां पे पड़ा हुआ है। और चलिए, धन्यवाद।